आज की मेरी कहानी है सौतन। राहुल और रचना कॉलेज में एक साथ पढ़ाई करते थे। दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करने लगे थे। रचना गरीब घर की लड़की थी, राहुल पैसे वाले घर का था। रचना राहुल से बहुत प्यार करती थी, राहुल भी रचना को बहुत चाहता था। राहुल ने अपने घर में बता दिया था कि वह अपने ही कॉलेज की एक लड़की से प्यार करता है और उसी से शादी करना चाहता है। राहुल ने रचना से कहा कि मैंने अपने घर वालों को बता दिया है, तुम भी अपने घर वालों से कह दो कि मेरे घर आएं और मेरे मम्मी पापा से बात करें तो मेरे मम्मी पापा मान जाएंगे। रचना ने अपने घर में अपनी मम्मी पापा से कुछ भी नहीं कहा, बस वह राहुल से यही कहती रही कि तुम अपने मम्मी पापा से दोबारा कहो कि वह मेरे घर आएं और मेरे पापा से तुम्हारे लिए मेरा हाथ मांगे। राहुल ने दोबारा अपने मम्मी पापा से कहा, लेकिन रचना के घर जाने के लिए वह तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि अगर उनकी अपनी बेटी की शादी करनी है तो वह खुद मेरे घर आएं, हम लोग वहाँ नहीं जाएंगे। राहुल के घर वाले रचना के घर नहीं जाते। इस बात से रचना राहुल से गुस्सा हो जाती है। राहुल रचना को बहुत मनाता है। वे रचना से कहता है कि रचना, तुम भी अपनी मम्मी पापा से एक बार कह कर तो देखो, शायद वह तैयार हो जाएं। रचना राहुल से कहती है कि मेरे मम्मी पापा नहीं तैयार होंगे। मेरे पापा तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उन्हें सरकारी जॉब वाला लड़का चाहिए और तुम अभी कुछ करते भी नहीं हो, इसलिए मेरे पापा तुमसे शादी करने के लिए नहीं तैयार होंगे। राहुल के बार बार कहने पर भी रचना अपने घर में कुछ भी नहीं बताती। रचना के घर में रचना के मम्मी पापा और एक भाई और 3 बहनें थीं। रचना दूसरे नंबर की थी। रचना के पापा रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी करते थे। उनकी अपनी बेटी के लिए ख्वाहिशें ऊंची थीं। उनके दामाद भी सरकारी नौकरी में हो। इसी वजह से रचना अपने घर में कभी भी कुछ भी नहीं कह पाई। बस उसने राहुल से ही कह दिया था कि उसके घर वाले ही उसके मम्मी पापा के पास आएं, तभी उसकी शादी हो सकती है। राहुल 2 भाई थे। राहुल बड़ा था। उसके पापा एक ऊंचे पद के अधिकारी थे। उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। राहुल भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, लेकिन अभी उसकी नौकरी नहीं लगी थी। उसके मम्मी पापा अभी भी तैयार नहीं थे उसकी शादी के लिए। उन्होंने तय किया था कि जब राहुल कुछ करने लगेगा तभी उसकी शादी होगी, नहीं तो अभी नहीं करेंगे। लेकिन राहुल की जिद की वजह से वह तैयार हो गए थे। आखिरकार रचना ने अपने पापा की डर की वजह से घर में बात नहीं बताई। तब दोनों ने कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। रचना के पापा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने रचना से अपने सारे रिश्ते तोड़ लिए। रचना अब अपने ससुराल में रहने लगी। ससुराल में आते ही रचना की सास ने काम करने वाली नौकरानी को हटा दिया। अब रचना घर का सारा काम किया करती। शादी के 6 साल हो गए थे। रचना को कोई भी बच्चे नहीं हुआ। राहुल का रचना के प्रति प्यार भी कम हो गया था। रचना को कुछ समझता ही नहीं था। वह उसे कहीं लेकर भी जाता नहीं था और न ही वह डॉक्टर को दिखाने जाता। बस वह नौकरानी जैसी लगी रहती थी। राहुल और रचना की शादी के 6 साल हो गए थे। बच्चे न होने की वजह से राहुल के मम्मी पापा ने राहुल के लिए दूसरी लड़की देखना शुरू कर दिया। राहुल ने भी दूसरी शादी के लिए हाँ कर दी थी। किसी ने रचना से यह भी नहीं पूछा कि वह राहुल की दूसरी शादी करने के लिए राज़ी है कि नहीं। राहुल के मम्मी पापा ने राहुल के लिए एक अच्छी सी लड़की पसंद करते हैं। लड़की का नाम माही था। देखने में माही बेहद ही खूबसूरत थी और पैसे वाले घर की भी थी। राहुल की शादी माही से हो जाती है। माही अपने घर में ढेर सारा दहेज लेकर आती है। राहुल के घर वाले सब बहुत खुश थे, लेकिन बेचारी
रचना अब घर की नौकरानी ही बनकर रह गई थी। रचना की सास ने रचना से कह दिया था कि अगर माही तुमसे पूछे कि तुम कौन हो तो तुम बता देना कि मैं गांव से आई हूँ और यहीं पर काम करती हूँ और यहीं पर रहती हूँ। रचना आखिर ससुराल छोड़कर कहाँ जाती, उसका कोई सहारा भी नहीं था। माँ बाप ने भी अपना रिश्ता तोड़ दिया था। रचना राहुल से बेइंतहा प्यार भी करती थी, इसलिए वह राहुल की दूसरी शादी करने के लिए कुछ भी नहीं बोली। शादी के बाद राहुल और माही हनीमून के लिए सिंगापुर 1 महीने के लिए गए। सिंगापुर से आने के बाद रचना और माही की बात होती है। रचना घर का सारा काम करती। जब भी माही राहुल से कहती, राहुल उसे मूवी दिखाने, होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाता। एक दिन माही ने अपनी सास से पूछा, मम्मी, रचना आखिर इतना लंबा घूंघट क्यों करती है? आखिर इस घर में कोई भी नहीं है, न इसकी सास है, न ससुर है और न ही पति, फिर भी इतना घूंघट क्यों करती? तब उसकी सास ने कहा, बेटा, यह गांव की रहने वाली है, इसलिए यह घूंघट करती है। गांव में सब लोग करते हैं ना। मैंने इससे कई बार कहा था कि रचना, यह तुम्हारा ससुराल नहीं, फिर भी यह नहीं मानती। माही पढ़ी लिखी और समझदार थी। रचना को देखकर माही को भी दया आती। माही ने एक बार रचना से कहा, रचना, क्या तुम्हें अपने पति की याद नहीं आती? तुम्हें रचना ने बताया कि मेरी शादी के 6 साल हो गए। मुझे बच्चा न होने की वजह से मेरे पति मेरे साथ नहीं रहना चाहते। माही ने कहा, तो इसमें तुम्हारा क्या दोष है? शायद तुम्हारे पति में ही कोई प्रॉब्लम हो। रचना कुछ भी नहीं बोली। राहुल को जब कभी भी कुछ चाहिए होता तो वह रचना से ही कहता, माही से कुछ भी नहीं कहता। रचना राहुल का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखती थी। करवा चौथ का दिन आने वाला था। माही का अपने ससुराल में पहला करवा चौथ था, तो उसकी सास ने कहा, माही बेटा, अपने मम्मी पापा से कह देना कि यह तुम्हारा पहला करवा चौथ है, तो वह तुम्हारे लिए सरगी भेज दें, तभी तुम उससे पूजा करोगी और राहुल के साथ जाकर नए कपड़े खरीद लेना और अच्छे से श्रृंगार कर लेना। 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है। यह व्रत हम लोग रखते हैं और तुम्हें भी रखना होगा। माही ने कहा, जी मम्मी जी। माही को याद आया कि घर में रचना भी है, तो माही ने रचना से पूछा, रचना, क्या तुम भी करवा चौथ का व्रत नहीं रहती? 1 हफ्ते बाद करवा चौथ है। रचना ने भी कहा, करवा चौथ का व्रत मैं भी रखती हूँ। करवा चौथ के दिन माही ने राहुल को फ़ोन किया और कहा, राहुल, आज तुम जल्दी घर आ जाना। आज करवा चौथ है, मुझे ब्यूटी पार्लर जाना है। वहाँ से फिर हम दोनों मार्केट चलेंगे। मुझे हाथों में मेहंदी लगवाना है और सामान भी लेना है। राहुल ने कहा, ठीक है। शाम हो गई, राहुल नहीं आया। माही ने फिर दोबारा फ़ोन किया तो राहुल ने कहा, रचना, अभी मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं किसी काम में बिजी हूँ। तुम ऐसा करो कि मम्मी के साथ चली जाओ। माही इतना सुनते ही राहुल से गुस्सा हो गई। तब उसे याद आया, करवा चौथ का व्रत रचना भी रखती है, तो क्यों ना मैं रचना के साथ ही मार्केट चली जाऊं। रचना माही के साथ नहीं जाना चाह रही थी, लेकिन माही के ज़बरदस्ती करने पर रचना तैयार हो गई। माही रचना को एक अच्छी सी साड़ी दिलाती है और उसे ब्यूटी पार्लर में भी ले जाती है। माही ब्यूटी पार्लर में अच्छे से तैयार होती है और रचना को भी ब्यूटी पार्लर में अच्छे से तैयार करवाती है। रचना आज बहुत ही खूबसूरत
लग रही थी एक नई नवेली दुल्हन की तरह। दोनों तैयार होकर घर जाते हैं, पूजा की तैयारी करते हैं। राहुल के साथ पूजा करती है। रचना वहीं पर खड़ी होकर यह सब देख रही थी। रचना को आज ऐसे लग रहा था कि अपने ही पति को किसी दूसरे के साथ देखना कितना पीड़ादायक होता है। रचना राहुल से बहुत ही प्यार करती थी। आज राहुल ने भी रचना को देखा तो ऐसे लग रहा था कि जैसे आज राहुल रचना की शादी के पहले दिन देखा था वैसे ही देख रहा था। रचना भी करवा चौथ का पूजा पाठ कर लेती है। रात के खाना पीना खाते हुए 10 बज गए थे। माही भी थक गई थी तो वह अपने कमरे में जाकर सोने चली जाती है। माही की 12 बजे जब नींद खुलती है तो वह देखती है कि राहुल कमरे में नहीं था। राहुल को सब जगह ढूंढती है पर राहुल नहीं मिलता। वह देखती है कि ऊपर का दरवाज़ा खुला हुआ है। ऊपर जब छत पर जाती है तो देखती है तो वह अचंभित हो जाती है। रचना 12 बजे चंद्रमा की पूजा कर रही थी और राहुल का पैर छू रही थी। राहुल ने भी रचना को अपने हाथों से मीठा खिलाकर पानी पिलाया। माही सब समझ चुकी थी कि रचना ही राहुल का पहला पति है। फिर वह वहाँ कुछ नहीं बोलती और चुपचाप आकर सो जाती है। अगले दिन अपनी सास माँ से कहती है, सासू माँ साफ साफ बताइए कि आखिर रचना इस घर में क्या है। तब उसकी सास ने कहा, रचना इस घर की नौकरानी है। तब माही ने कहा, नहीं, रचना इस घर की नौकरानी नहीं है, वह राहुल की पहली पत्नी है। आपने रचना के साथ ऐसा क्यों किया? वह अच्छी लड़की थी। आपने मेरी और रचना दोनों की ज़िंदगी खराब कर दी। बच्चे न होने की वजह से आपने राहुल की दूसरी शादी तो कर दी, लेकिन क्या पता कुछ कमी आपके बेटे में ही हो। माही की सास कुछ भी नहीं बोली। माही ने रचना से माफ़ी मांगी और रचना से कहा, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, गलती तो इन लोगों की है। इन लोगों ने एक औरत का दर्द को नहीं समझा। रचना रो रही थी। माही ने उसे चुप कराया और कहा, तुम इस घर की बड़ी बहू हो और हमेशा ही तुम इस घर की बड़ी बहू रहोगी। अब रचना और माही दोनों एक साथ मिलकर रहने लगी। 3 साल बाद माही को एक बेटी होती है। परिवार में सब लोग खुश हो जाते हैं और एक साथ मिलजुल कर रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।